नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे बीएसटीसी एग्जाम 2022 को लेकर रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लासेस। क्लास 1 जो कि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रही थी वो हमने ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो क्लास अवश्य रूप से देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने चर्चा करी है कि आपका जो बीएसटीसी का पेपर आता है वो किस प्रकार से आता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के लिए प्रश्न आपके आते हैं। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा क्लासिफिकेशन जो विवरण है उस पर अपने चर्चा करिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप अपने करेंगे क्लास नंबर 2, जिसके अंतर्गत आज अपने करने वाले हैं रीजनिंग का जो टॉपिक आज का अपना रहेगा दिशा परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन से संबंधित आपसे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको किस प्रकार से हल करने हैं। तो बिल्कुल जिन भी अभ्यर्थियों ने आज तक रीजनिंग को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, उनके लिए जीरो लेवल से अपने स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताया जाएगा और बस आपको क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है। इसके अलावा आपको बाद में इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको अवश्य रूप से प्राप्त कर लें और आप उस प्रश्नों को हल करें, ताकि साथ के साथ आपकी तैयारी है वो बेहतर होती रहे। तो सबसे पहले आज अपने जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं दिशा परीक्षण, उसके अंतर्गत आपको दिशाओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मुख्यतः अपनी बात करें तो 4 डायरेक्शन दिशा होती है, जिसमें अपनी बात करें ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण और पश्चिम पूरब। अगर अपने इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्थ और दक्षिण को कहते हैं साउथ। आपने अवश्य सुना होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इसको भी आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। कई बार डायरेक्ट नॉर्थ साउथ आ जाता है, तो कई बार उत्तर दक्षिण भी दिया होता है। इसके अलावा पूर्व को कहते हैं ईस्ट और पश्चिम को कहते हैं वेस्ट। इसको भी आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। मुख्यतः 4 दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर को कहते हैं नॉर्थ, दक्षिण को कहते हैं साउथ, पूरब को कहते हैं ईस्ट और पश्चिम को कहते हैं वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन अच्छे से आपको क्लियर होगी। इसके अलावा 4 और आप इसको सब डायरेक्शन भी बोल सकते हो या उप दिशाएं भी बोल सकते हो। तो कुल मिला के ये 8 दिशा है वो आपके सामने बनती है। इस पर भी प्रश्न आते हैं। कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होती है, या फिर उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होती है, या फिर दक्षिण और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है। 1 नंबर का सीधा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इनके बीच में कौन कौन सी दिशाएं होती है। पश्चिम के बीच में, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको कहते हैं वायु कोण। क्या कहते हैं? वायु कोण। ये आपको याद रखना है। उत्तर और पश्चिम के बीच में वो एग्जाम में आपसे प्रश्न लेके पूछेगा कि उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा पाई जाती है। वो 4 ऑप्शन देगा, वायु, ईशान, अग्नि और नेत्रज्ञ कोण। तो इसमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वायु कोण। फिर अपने बात करें उत्तर और पूर्व के बीच में, अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है, तो इसके बीच में होती है ईशान कोण। इसको बोलते हैं ईशान कोण। ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। दक्षिण पूर्व में वो पूछेगा दक्षिण पूर्व में कौन सी दिशा, तो वो हो जाएगी अग्नि कोण। और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में तो वो हो जाएगा नेत्रज्ञ कोण। तो ये 4 सब डायरेक्शन भी आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। 4 मुख्य दिशाएं, इसके अलावा 4 सब डायरेक्शन भी आपको याद रखने बताते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे बोला जाता है दक्षिणावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त और दूसरा होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है? तो देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। बस आपको ये 2 छोटी सी बात ध्यान रखनी है। पूरा चैप्टर इसी पे निर्भर करेगा, पूरे सवाल आपके इसी से सॉल्व होंगे। देखिए, दक्षिणावर्त अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है वो कहलाता है दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी आपकी हमेशा इस प्रकार से घूमती है, ऐसे। ये होता है आपका दक्षिणावर्त, या इसको क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं
दाई ओर मुड़ना, दाई ओर मुड़ना। क्योंकि जब अपने सवाल करेंगे तब न तो अपने दक्षिणावर्त पढ़ेंगे न अपने क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, अपने पढ़ेंगे दाया ओर मुड़ना, बाई ओर मुड़ना। तो जब अपने किसी भी व्यक्ति को दाई ओर मुड़ेंगे, बाई ओर मुड़ेंगे, तो इसके संदर्भ में अपने सवाल को हल करेंगे। तो देखिए दक्षिणावर्त को समझेंगे दाई ओर से और वामावर्त को समझेंगे बाई ओर से। जब वो बोलेगा बाई ओर मुड़ना, इसका मतलब वो बोलेगा बाई ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब अपने बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति इस प्रकार से मुड़ा है। अब वो व्यक्ति गोल नहीं घूमेगा, व्यक्ति जब भी मुड़ेगा 90 डिग्री के कोण पर ही घूमेगा। वो सब बातें हम आपको प्रश्न के अनुसार समझाएंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें मैंने छोटी छोटी बताई, उसको फिर से क्लियर करते हैं। एक वर्ड आता है दक्षिणावर्त, दूसरा आता है वामावर्त। दक्षिणावर्त को अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमना, या घड़ी आपकी जिस दिशा में चलती है उसको कहते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत दिशा, यानी कि जिस तरफ घड़ी राउंड करती है उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको बोलते हैं वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। अब इसको अपने जोड़ेंगे इससे, दक्षिणावर्त को जोड़ेंगे दाईं ओर से। दाईं ओर से कैसे जोड़ेंगे, सवाल से हम आपको समझाएंगे। वामावर्त को जोड़ेंगे बाईं ओर से, इसको इससे कैसे जोड़ेंगे ये भी आपको हम सवाल से समझाएंगे। ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसको आप अच्छे से क्लियर कर ले। आपका डायरेक्शन का पूरा टॉपिक इन्हीं चीजों पे निर्भर करता है। अगर ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। और कई बार आपका 1 नंबर का प्रश्न है वो इस पे पूछ लिया जाता है कि उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा है, वायु। उत्तर पूर्व के बीच में ईशान, पूर्व दक्षिण पूर्व के बीच में अग्नि, और दक्षिण पश्चिम के बीच में नेत्रज्ञ। तो ये चीज भी आप अच्छे से याद कर ले, इसको तो आप याद ही रखें। और दूसरा चीज ये, इसको आप क्लियर कर ले। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो तो भी बिल्कुल हमने आपको बिल्कुल 0 लेवल से बताया। आप अगर इसको अच्छे से साथ के साथ नोट्स बना रहे हो या फिर साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल आपका रीजनिंग हर टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होता रहेगा। अब अपने करते हैं इस पे प्रश्न को, और प्रश्न को इस चीज से किस प्रकार से आपको हल करना है उसको देखते हैं। उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ना है, उसके बाद में आप इसका डायग्राम बनाओगे और बस सिंपल सा मेथड आपको यूज करना है। देखिए उसने सबसे पहले बोला कि 5 किलोमीटर उत्तर, तो ये डायरेक्शन आपको याद हो जानी चाहिए। अगर वो उत्तर की बात कर रहा है तो आपको कहाँ जाना है, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर। अगर वो बात कर रहा है दक्षिण की तो आपको जाना है नीचे की ओर। अगर वो बात कर रहा है पूर्व की तो आपको इस डायरेक्शन में, अगर बात कर रहा है पश्चिम में तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये चारों डायरेक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा, उत्तर ऊपर की ओर, नीचे दक्षिण की ओर, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। वो कहीं से भी चल रहा है, कोई मतलब नहीं अपने को, अपने कहीं से उसको स्टार्ट कर दो। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। बस आपको ये नहीं करना है कि 5 किलोमीटर लेंथ बनाओ, नहीं, आपको एक आइडिया लेना है। मान लो थोड़ी सी डायरेक्शन अपने ले लेते हैं इसको, इतना, ये 5 किलोमीटर मान लो चल दिया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। जो फर्स्ट कथन है वो पूरा हो गया। उसके बाद उसने बोला फिर दाईं ओर मुड़कर। अब आपको ये नहीं है कि कॉपी घुमाओ दाईं ओर किस तरफ, आप अपने हाथ की दिशा में या जिस तरफ भी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपल सा मेथड यूज करना है। मैंने आपको 2 चीज बताई थी, एक तो बताया था आपको घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और दूसरा बोला था घड़ी की विपरीत दिशा में। यह तो होता है आपका क्लॉकवाइज, इसी को आपने क्या कहा था, दक्षिणावर्त, और दूसरा था एंटी क्लॉकवाइज। एक था घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, दूसरा था घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ये था आपका दक्षिणावर्त और ये था आपका वामावर्त। इसी को अपने कहेंगे दाईं ओर, बस इसी को आप ध्यान रखोगे, और इसको बोलेंगे अपने बाईं ओर। यानी कि आपका जो कंसेप्ट निकल के यहां से है वो ये निकल गया कि जब वो बोलेगा आपको दाईं ओर मुड़ना है तो आपको दिमाग में ये चलाना है कि आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। आपको दाईं ओर मुड़ना है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना है। छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, दाईं ओर बोल रहा है तो घड़ी की दिशा में, जिस तरफ घड़ी घूमती है, और बाईं ओर बोल रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में, आपको घूमना है।
तो देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि फिर वह दाईं ओर, अब वो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेगा। अब दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। अब यहाँ से दो डायरेक्शन बनेगी, एक तो डायरेक्शन इस प्रकार से बनेगी ये, और एक डायरेक्शन बनेगा ये। अगर वो घड़ी की दिशा में जिस तरफ घड़ी चलती है उस तरफ मुड़ेगा तो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, और अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो हो जाएगी डायरेक्शन ये। दो डायरेक्शन बनेगी। अब उसने बोला है कि फिर दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब हमने पहले समझ लिया कि घड़ी की दिशा में, यानी कि उसको कहाँ मुड़ना है, उसको मुड़ना है इस प्रकार से। अब व्यक्ति, मैंने आपको पहले बताया कि जब वो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इसमें घूमेगा तो वो 90 डिग्री के कोण पे घूमेगा। अब घड़ी तो गोल घूमती है, लेकिन अपने को एक आइडिया लग गया कि अपने को इस तरफ घूमना है। अब अपने घुमाएंगे कैसे, घुमाएंगे उसको बिल्कुल स्ट्रेट, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये लीजिए दाईं ओर बोला है घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है इस तरफ, यानी कि ऐसे। क्लियर? कितना चला, 6 किलोमीटर। ये लीजिए 6 किलोमीटर अपने इसको यहां तक चला गया। क्लियर हो गया? फिर देखिए आगे से बोला फिर दाईं ओर, यहां से फिर दाईं ओर, यानी कि घड़ी की दिशा में। अब यहाँ पे बंदा पहुंच गया, अब दाईं ओर, यहाँ तो एक तो इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ। घड़ी हमेशा इस प्रकार से, घड़ी का राउंड आपको ध्यान रखना, दिमाग में चलता रहना चाहिए इस प्रकार। तो यहाँ से वो कैसे घूमेगा, यहाँ से इस प्रकार से घूमेगा, यानी कि आपको कितने पे मोड़ना है, 90 पे। तो ये लीजिए, ये कितना चलेगा, उसने बोला दाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर। ये लीजिए कितना चल गया, 5 किलोमीटर। ये भी 5 था, ये भी 5, इसका मतलब जितना ये चला उतना ये चला, ये 6 हो गया। अब उसने पूछा है कि यहाँ पे पहुंच गया, इसके बाद उसके कथन खत्म हो गए, 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था, प्रारंभिक स्थान ये था, यहां से चला था। अब कहां है, पॉइंट बी पे। उसने पूछा अब बताओ उनके बीच की दूरी, ये डिस्टेंस पूछा है। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड, आपको कंसेप्ट यूज करना है। अगर वो बोल रहा है दाईं ओर मुड़ना है तो आपको घड़ी की दिशा में, अगर वो बोल रहा है बाईं ओर, घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन आपको राउंड नहीं लेना, आपको स्ट्रेट मुड़ना है, सीधा। बस आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुड़ना किस तरफ है। आप कैसे भी जा रही हो, मान लो कोई भी डायरेक्शन है, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, ये लीजिए ऐसे जा रहे हो। अब उसने बोल दिया कि आपको बाईं ओर, इस तरफ व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है। बाईं ओर का मतलब जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती है। अगर वो बोलता दाईं ओर तो आप किधर मुड़ जाते, आप ऐसे मुड़ जाते ऊपर की ओर। लेकिन क्योंकि घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, आपको आइडिया मिल गया। लेकिन उसने बोल दिया कि घड़ी बाईं ओर, या फिर वो यूं भी बोल सकता है वामावर्त बोल दे, बाईं ओर बोल दे, तो आपको किस प्रकार से मुड़ना है, नीचे की ओर, यानी कि आपको आइडिया मिल गया इस तरफ। और मोड़ना किसने, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे स्ट्रेट। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूरा इसी प्रकार के प्रश्नों पे होने वाला है। वो अब इसको अलग अलग प्रश्नों की तरह से घुमाएगा। कई बार वो बीच की दूरी पूछेगा, कोई भी डायरेक्शन पूछ लेगा, बीच की दिशा पूछ लेगा, तो वो अपने प्रश्नों के हिसाब से अलग अलग मेथड करेंगे। लेकिन जो मूल जो उसका कंसेप्ट है प्रश्न का, ये जो डायरेक्शन में मोड़ना, ये मूल कंसेप्ट है, वो हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आप इस प्रश्न को हल करें। अब अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में। पहले अपने किया था जिसमें सिर्फ दूरी पूछी थी, अब उसने पूछ लिया दिशा। तो मूल कंसेप्ट वही लगना है। उसके अलावा वो आपसे कितना भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे, आप उसका आसानी से आंसर दे दोगे। पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। आप जब भी प्रश्न को पढ़ो ध्यानपूर्वक, जो भी बातें उसने कही है उसको आप उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रश्न को बनाओगे। अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग चित्र को अच्छे से बनाना है। तो देखिए शुरू करते हैं अपने। उसने बोला वह अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। तो देखिए घर से 8 किलोमीटर, 4 डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी है। अब उसने पूछा अपने घर से, वो कहीं है उसका घर, अपने को कोई मतलब नहीं है। उसने बोला अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व, मान लो यहाँ है उसका घर, वो अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व, ये लीजिए 8 किलोमीटर चलिए, और कौन सी दिशा में चल रही है, इधर कौन सी दिशा है, पूरा। उसका फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। फिर उसने बोला फिर बाईं ओर मुड़कर। अब देखिए वही दो चीज जो मैंने आपको बताई थी, दाईं ओर और बाईं ओर। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, बाईं ओर यानी कि जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती है, यानी कि घड़ी के अपोजिट साइड में आपको चलना है। तो बाईं ओर बोला, इसका मतलब घड़ी के अपोजिट साइड में। अब वो इधर जा रहा है, तो अगर घड़ी की दिशा में चलेगा तो वो ऐसे घूमेगा। लेकिन उसने क्या बोला है, घड़ी के वामावर्त या बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब घड़ी जिस तरफ नहीं घूमती है, इस तरफ वो मुड़ेगा। यानी कि आपको घड़ी राउंड में नहीं घुमाना है, आपको स्ट्रेट घुमाना है। स्ट्रेट घुमाओगे तो इस प्रकार से चल जाएगा, इस प्रकार से।
उसने बोला बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर टर्न कर लिया और कितना 6 किलोमीटर चल दिया। ये लीजिए 6 किलोमीटर। सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट। देन उसने बोला अपने को अंत में बाईं ओर मुड़ के, यानी कि वो ये चल दिया। ये चलने के बाद में उसने बोला अंत में, यानी कि ये उसका लास्ट स्टेटमेंट है, अंत में बाईं ओर मुड़ के, यहां से फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा। अब वही चीज यहां से अगर अपने दाईं ओर बोलता तो घड़ी की दिशा में ये बोल इस दिशा में, लेकिन उसने बोला बाईं ओर, यानी कि घड़ी के अपोजिट साइड में, जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती है, क्योंकि घड़ी का राउंड आपको ध्यान रखना है। घड़ी हमेशा इस प्रकार से घूमती है, सुई है वो इस प्रकार से हमेशा घूमती है, इस प्रकार से राउंड करती रहती है, इस प्रकार से ये राउंड रहता है घड़ी का, इस प्रकार से ऐसे। तो दाईं ओर घड़ी की दिशा में, अगर दाईं ओर नहीं बोल रहा है, बाईं ओर बोल रहा है, तो घड़ी के अपोजिट साइड में। तो उसने बोला अंत में 8 किलोमीटर, अब बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, यानी कि इस तरफ जाता तो दाईं ओर, लेकिन उसने बोला बाईं ओर। बाईं ओर मतलब इस तरफ, और कितना 8 किलोमीटर, जितनी डायरेक्शन बोलेगा। तो ये लीजिए 8 किलोमीटर, ये 8 है तो इसके अपोजिट लगभग ये भी 8 हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। ये लीजिए, ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपसे प्रश्न में किसी प्रकार का वो अगर क्वेश्चन पुट करेगा, आप उसका आसानी से उत्तर दे दोगे। उसने पूछा तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान ये था, अब वो इधर है। पहले तो अपने डायरेक्ट दूरी की बात करते हैं, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, डिस्टेंस कितना है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6। तो लीजिए आपका, इसने फर्स्ट अपने स्टेटमेंट में ये पूछा है कि दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि जो आपका पहला उत्तर है वो तो जाएगा 6 किलोमीटर। फिर उसने दूसरा प्रश्न यहीं पे पुट किया कि किस दिशा में है, वो किस दिशा में। क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक, उसने पूछा प्रारंभिक स्थान से, कई बार वो पूछ लेगा कि वो जहाँ पे जाके अंतिम स्टेज में यहाँ खड़ा हुआ है उससे प्रारंभिक बिंदु की दिशा में, वो ये भी पूछ लेता है। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। तो यहाँ पे उसने पूछा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से ही पूछ रहा है कि किस दिशा में है। तो ये रहा प्रारंभिक स्थान, अब वो यहाँ है, तो यानी कि इस तरफ। और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है उत्तर की ओर। कौन सी होती है, उत्तर की ओर। मैंने आपको पहले बताया ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होती है वो कहलाती है नॉर्थ, यानी कि उत्तर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो डायरेक्शन बाद उसने दिशा पूछी है, दिशा भी क्या हो जाएगी उत्तर, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से ये दिशा कौन सी हो जाएगी उत्तर। तो देखिए दोनों प्रश्न जो उसने पुट किए हैं, पहला तो दूरी 6 किलोमीटर, दिशा की बात करें तो उत्तर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अपने बिल्कुल जीरो लेवल से इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, 2-4 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो भी टाइप इस पे पढ़ेंगे उस पे प्रश्न लेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चिनिया क्लासेस को भी ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको 4 से 5, अगर ज्यादा डिमांड करोगे तो ज्यादा प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को चैनल पे जोड़ें, उनको बताएं और कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लास आपको समझ आ रही है, कौन से पार्ट में। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको पूरा सॉल्यूशन वहां पे दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब